वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि जब आप हमारे लेसन 1 से आगे एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जर्मन जुबान आपके लिए बहुत ही आसान और दिलचस्प होती चली जा रही है। हमारे लेसन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको लेसन के दौरान ही जो एग्जाम्स के 4 सेक्शन हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, हम उसकी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है कि जब आप ये लेसन सुनते हैं, और उसके बाद हम आपके साथ एक सेक्शन करते हैं जिसमें रीडिंग और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होती है। और राइटिंग आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सेंटेंसेस हम आपको देंगे आप इसको लिखकर याद कर सकते हैं, या आप मजीद सेंटेंसेस गूगल में से ढूंढ सकते हैं। आज का हमारा लेसन है वर्ब कॉन्जुगेशन ड्यूफन के ऊपर। आज हम ड्यूफन की कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ इसके साथ एक्कुजेटिव और डाटिव में सेंटेंसेस बनाएंगे। वर्ब ड्यूफन का मतलब होता है हो सकता है, जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं मे। तो अब हम ड्यूफन की कॉन्जुगेशन देखते हैं और साथ ही साथ इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। इश के साथ जब आप ड्यूफन को यूज करेंगे तो आप कहेंगे इश डाफ, इश डाफ। दू यानी तुम के साथ दू डाफ्स्ट, दू डाफ्स्ट। और एयर यानी कि ही या वो लड़का, उसके साथ ये बन जाएगा डाफ, एयर डाफ। और जी यानी कि छोटे एस वाला वो लड़की, उसके साथ भी ये बन जाएगा जी डाफ, जी डाफ। और एस के साथ यानी कि इट के साथ भी ये डाफ ही बन जाएगा। यानी जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो ड्यूफन की जो फॉर्म है वो आप डाफ में यूज करेंगे, और साथ ही साथ इश के साथ भी इसकी फॉर्म सेम ही रहेगी। यानी कि इश की फॉर्म और ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की फॉर्म सेम ही रहेगी, इश डाफ और एस डाफ। और वीर की जब हम बात करते हैं यानी कि हम, तो जिस तरह कि हमने पिछले लेसन में सीखा है कि वीर के लिए, प्लूरल के लिए आप हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। आप हमेशा जो वर्ब की पूरी फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा वियर ड्यूफन, वियर ड्यूफन। और यहां पर आप प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिए, ये डोफन नहीं है क्योंकि यू के ऊपर उमलाउट लगा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा आवाज को फ्लैट करेंगे, वियर ड्यूफन, वियर ड्यूफन। और ईयर के साथ यानी कि तुम सब या तुम लोग, उसके साथ ये बन जाएगा ईयर ड्यूफ्ट, ईयर ड्यूफ्ट। और जी यानी वो लोग के साथ जी ड्यूफन, जी ड्यूफन। और यहां पर भी आप देखें क्योंकि ये प्लूरल है, इस वजह से यहां पर भी हम वर्ब की पूरी फॉर्म ही यूज करेंगे। और जी कैपिटल एस वाला यानी कि आप, इसके साथ भी जो वर्ब की फॉर्म है वो इन्फिनेटिव ही लगेगी, यानी कि जी ड्यूफन, जी ड्यूफन। और रिस्पेक्ट के लिए भी आप पूरी फॉर्म यूज करते हैं। तो अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं एक्कुजेटिव में और डाटिव में। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं इश के साथ, इश डाफ के साथ। इश डाफ देम किंड den Rechner geben. I may give the computer or give the calculator to the child. मैं उस बच्चे को जो कैलकुलेटर है या कंप्यूटर है उसको मैं दे सकता हूं। Ich darf dem Kind, ich darf dem Kind den Rechner geben. Ich darf dem Kind den Rechner geben। और यहां पर आप देखें ich darf यानी कि I may, और dem Kind हो गया है dative, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले मैं रेशनर यानी कि den रेशनर, जो कि मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक्कुजेटिव केस है। पहले मैं रेशनर को उठाऊंगा, कैलकुलेटर को उठाऊंगा या कंप्यूटर को, और फिर मैं इसको बच्चे को दूंगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में लेके सेकंड ऑब्जेक्ट को दूंगा, तो मेरा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो इस केस में है रेशनर यानी कि कंप्यूटर या कैलकुलेटर, और इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है देयर, इस वजह से ये देन हो जाएगा। देन रेशनर यानी कि एक्कुजेटिव, और देम किंड यानी डाटिव, सेकंड ऑब्जेक्ट। इश डाफ देम किंड देन रेशनर गेबन। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं दू डाफ्स के साथ। दू डाफ्स देयर फ्राउ दस ऑटो verschenken. Du darfst der Frau das Auto verschenken. You may gift that car to the woman. और यहां पर भी आप देखें कि 10 ऑटो है जो कि एक्कुजेटिव है। 10 का एक्कुजेटिव भी 10 ही होता है, क्योंकि मैं पहले जो है गाड़ी उसको या तो खरीदूंगा या मेरे पास होगी या उसको मैं लेकर जाऊंगा, तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
और दी फ्रॉ होता है तो दी का डाटिव होता है देयर, तो ये हो जाएगा देयर फ्रॉ यानी कि डाटिव केस यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दू डाफ्स देयर फ्रॉ दस आउट ऑफ शेंकन, तुम उस औरत को ये गाड़ी गिफ्ट कर सकते हो। तो यहां पर जो औरत है वो हो जाएगा डाटिव और दस आउट ऑफ हो जाएगा अकुसाटिव यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एयर डाफ से। एयर डाफ seinem Freund das Haus vermieten। Er darf seinem Freund das Haus vermieten। Er darf seinem Freund das Haus vermieten। He may rent the house to his friend। और यहां पर आप देखें कि पहले वो लड़का घर का बंदोबस्त करेगा यानी कि घर पर एक्शन करेगा और फिर उसको वो रेंट पर देगा अपने दोस्त को। तो यहाँ पर जो फर्मीटन है उसका मतलब है रेंट पर देना, किसी को जो घर है वो किराया पर देना। तो यहाँ पर जो फर्मीटन है यानी कि किराए पर देना उसका एक्शन हो रहा है घर के ऊपर, और घर का आर्टिकल होता है दस, उसका अक्यूजेटिव भी दस हाउस ही होगा। और जाइनम फ्रॉइंड हिज फ्रेंड, और जो फ्रॉइंड है उसका आर्टिकल है देयर, और यहाँ पर डाटिव केस यूज हुआ है क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो देयर का डाटिव होता है देम। इस वजह से जो जाइन है वो जाइनम में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि जाइन के एंड पर हम ईएम लगा देंगे। एयर डाफ जाइनम फ्रॉइंड दस हाउस vermieten, ही मे रेंट द हाउस टू हिज फ्रेंड। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी डाफ से। डाफ जी ihrem Mann die Armbanduhr nehmen। क्या वो अपने बंदे से रिस्ट वॉच ले सकती है। डाफ सी ihrem Mann die Armbanduhr nehmen। क्या वो अपने बंदे से रिस्ट वॉच ले सकती है। और यहां पर देखें जो नेमन है उसका मतलब है टू टेक यानी कि ले लेना, और दी आर्मबंड उर यानी कि रिस्ट वॉच, दी आर्मबंड उर, और जो उर है उसका मतलब होता है घड़ी, और दी आर्मबंड उर जो हो जाएगा रिस्ट वॉच। आर्म यानी कि आपकी जो बाजू है उसको कहते हैं, और बंड उर यानी कि रिस्ट वॉच, आर्म की रिस्ट वॉच, दी आर्मबंड उर। और उर का आर्टिकल है दी, और जो दी का अक्यूजेटिव है वो भी दी ही होता है, इस वजह से ये दी आर्मबंड लिखा जाएगा अक्यूजेटिव केस में। और इरम मन, उसने सेकंड ऑब्जेक्ट से वो चीज लेनी है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो मन जो है वो डाटिव में हो जाएगा, और जो ईयर है उसके एंड पर हम ईएम लगा देंगे क्योंकि देर का जो डाटिव है वो होता है देम, इरम मन। डाफ जी इरम मन दी आर्मबंड नेमन। क्या वो अपने बंदे से रिस्ट वॉच ले सकती है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एस डाफ के साथ। एस डाफ heute nicht regnen। इट मे नॉट रेन टुडे। हो सकता है कि आज बारिश ना हो। एस डाफ heute nicht regnen। एस डाफ heute nicht regnen, हो सकता है कि आज बारिश ना हो। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं wir dürfen के साथ, और ड्यूफन हमने जैसे पहले बात की यहाँ पर प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है तो पूरी फॉर्म हम लेंगे डाफ की, wir dürfen इन्फिनिटिव फॉर्म। dürfen wir den Gästen das Essen servieren। क्या हम गेस्ट को खाना पेश कर सकते हैं। dürfen wir den Gästen das Essen servieren। dürfen wir den Gästen das Essen servieren। सर्वियरन यानी कि टू सर्व करना। dürfen wir क्या हम कर सकते हैं। den Gästen, यहाँ पर जो गेस्ट है वो प्लूरल में यूज हुआ है और प्लूरल का डाटिव है देन, दी का देन है, इस वजह से ये देन आया है। और एंड पर ईएन की, जो हमने पिछले लेसन में याद किया था, जो प्लूरल के साथ है उसके एंड पर हम एन या ईएन लगा देते हैं डाटिव केस में, तो उसकी जो कंप्लीशन हो जाएगी नाउन की वो हो जाएगी देन गेस्टन यानी कि डाटिव। दस एसन खाना, जवियरन सर्व करना या प्रेजेंट करना, और दस एसन होता है यानी कि खाना जिसका आर्टिकल भी दस ही है, और अक्यूजेटिव केस में ये दस ही होगा, यानी कि पहले हम खाना को बनाएंगे और उसके बाद उसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर खाने को सर्व किया जा रहा है, इस वजह से जो एसन है वो सर्व करने की, आप कह सकते हैं सर्व करने की वजह से वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया है जिस पे डायरेक्ट काम हो रहा है कि उसको सर्व किया जा रहा है। और जिसको सर्व किया जा रहा है वो आपका है सेकंड ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा गेस्ट, और जो गेस्ट है उसका आर्टिकल दी से देन हो जाएगा डाटिव केस में, और
इसके एंड पर en या n लग जाएगा, प्लूरल के जो नाउन है उसके एंड में। सो den gestern ये हो जाएगा। dürfen wir den Gästen das Essen servieren? क्या हम गेस्ट को खाना सर्व कर सकते हैं? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr dürft के साथ। ihr dürft dem Chef das Projekt vorstellen। ihr dürft dem Chef das Projekt vorstellen। ihr dürft dem Chef das Projekt vorstellen। तुम लोग शेफ को यानी कि बॉस को जो प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट कर सकते हो। फोरस्टेलन का मतलब होता है प्रेजेंट करना, और जिश फोरस्टेलन का मतलब होता है अपने आप को प्रेजेंट करना। तो जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन में हो, किसी प्रोजेक्ट को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो उसको जर्मन में कहेंगे प्रोजेक्ट फोरस्टेलन। प्रोजेक्ट फोरस्टेलन, फोरस्टेलन प्रेजेंट करना। फोर का मतलब होता है सामने, और स्टेलन का मतलब होता है रखना, सामने रखना, यानी कि प्रेजेंट करना। ihr dürft तुम लोग देम शेफ, शेफ को, बॉस को 10 प्रोजेक्ट फोरस्टेलन कर सकते हो, प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकते हो। तो आप प्रेजेंट कर रहे हैं या तुम लोग प्रेजेंट कर रहे हो किस चीज को? वो है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन का काम हो रहा है, यानी कि तुम इसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम लोगों का फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है देम शेफ, यानी कि शेफ को, बॉस को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा डाटिव केस में। और जो शेफ है उसका आर्टिकल होता है देयर, तो देयर से ये कन्वर्ट होके हो जाएगा डाटिव केस में देम। ihr dürft dem Chef das Projekt vorstellen। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं sie dürfen से, यानी कि वो लोग। और यहां पर भी आप देखें प्लूरल फॉर्म है, तो dürfen की जो इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की वही यहां पर आएगी, यानी कि एंड पर en आएगा। जब भी आप प्लूरल के साथ कॉन्जुगेट करेंगे किसी भी वर्ब को जर्मन में, तो उसकी पूरी फॉर्म लगेगी। और ये जो जी है छोटे s वाला, यानी कि वो लोग, sie dürfen, वो लोग, they may। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं sie dürfen im März nach Deutschland fliegen। वो लोग मार्च में जर्मनी को फ्लाई करके जा सकते हैं या जर्मनी को फ्लाई कर सकते हैं। Sie dürfen im März nach Deutschland fliegen। fliegen, to fly। Sie dürfen, they may, im März, in March, nach यानी कि towards या to, Deutschland, Germany, fliegen, fly करना। और हमने पिछले लेसन्स में सीखा है A1 के लेसन्स में कि जब भी आप किसी सिटी की तरफ या किसी कंट्री की तरफ जा रहे हो जिसका कोई आर्टिकल ना हो, तो उसके साथ आप nach लगाते हैं, to a city, to a country, to Germany। तो इसलिए यहाँ पर nach की preposition यूज हुई है। Sie dürfen im März nach Deutschland fliegen। fliegen का मतलब है to fly, यानी कि फ्लाई करना। और यहाँ पर im März क्यों लिखा हुआ है? ये डाटिव यूज हुआ है। ये हमने पिछले लेसन में बात की थी कि जब भी आप टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी टाइम को लोकेट कर रहे हैं, यानी कि हम कब फ्लाई करेंगे, तो आप बता रहे हैं कि हम मार्च में फ्लाई करेंगे, यानी कि मार्च में किसी भी वक्त को आप लोकेट कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को डिफाइन कर रहे हैं। इस वजह से जो टाइम है या मंथ्स हैं, सीजन्स हैं, उनके साथ डाटिव यूज होता है। और इन देम मैर्स होता है, तो जब आप इन देम को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा im März। Sie dürfen im März nach Deutschland fliegen। They may fly to Germany in March। या वो लोग जर्मनी मार्च में फ्लाई कर सकते हैं। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं Sie dürfen से। Sie dürfen der Frau den Schlüssel geben। ये है Sie आप वाला, यानी कि आप उस औरत को चाबी दे सकते हैं। Sie dürfen, यहां पर S कैपिटल होगा, Sie dürfen der Frau den Schlüssel geben। Sie dürfen der Frau den Schlüssel geben। You may give the key to the woman। और यहां पर आप देखें जो Schlüssel है उसका आर्टिकल होता है der Schlüssel। और पहले आप जो चाबी है उसको पकड़ेंगे और फिर देंगे, तो geben यानी कि to give। तो यहां पर to give का, geben का एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन की वजह से चाबी के ऊपर चाबी उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने सीखा है कि वो एक्यूजेटिव होता है, तो der Schlüssel का जो एक्यूजेटिव है वो हो जाएगा den Schlüssel। और der Frau,
दी फ्रॉ से ये दाटिव में कन्वर्ट होके देयर फ्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि पहले हम चाबी को पकड़ेंगे, फिर उसको देंगे, देने का एक्शन करेंगे, किसके लिए? औरत के लिए, औरत को देंगे, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा उसको देंगे। और सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा जर्मन में दाटिव होता है, तो दी का जो आर्टिकल है वो हो जाएगा देयर। Sie dürfen der Frau den Schlüssel geben. You may give the key to the woman, या आप उस औरत को चाबी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये मोडाल वर्ब में जब भी आप जो मोडाल वर्ब यूज करेंगे तो ये सेकंड प्लेस पे नॉर्मली आती है, और अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फर्स्ट प्लेस पे आती है। तो दोनों सूरतों में जो आपकी सेकंड वर्ब है, जिस तरह यहाँ पर गेबन है, फेरशेंकन है, टू गिफ्ट, फरमीटन किराए पर देना, नेमन टू टेक, या सर्वियगन सर्व करना, और फोरस्टेलन प्रेजेंट करना, फ्लीगन फ्लाई करना, गेबन देना, ये सारी की सारी जो सेकंड वर्ब्स हैं ये एंड पर चली जाएंगी। तो ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जर्मन में कि जब भी आप मॉडल वर्ब या मोडाल वर्ब यूज करते हैं तो आपकी जो सेकंड वर्ब है वो एंड पर चली जाती है। और जब आप मॉडल वर्ब से या मोडाल वर्ब से एक क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, जिस तरह डाफ सी इरमान या डूफन वियर देन गेस्टन, यहाँ पर वर्ब फर्स्ट जो पोजीशन है उसमें आ गई है, मगर जो सेकंड वर्ब है वो स्टिल एंड पर ही रहेगी। और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब जो है वो सेकंड प्लेस पे रहेगी, यानी कि मोडाल वर्ब, और जो सेकंड वर्ब है वो एंड पर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कॉन्जुगेशन, जिसके साथ हमने सेंटेंसेस भी सीखे आक्यूजेटिव और डाटिव में, और आपने इस लेसन को सुनकर अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस की है। अब हम रीडिंग और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप पहले सुनेंगे और फिर आप उसको मेरे साथ दोहराएंगे, और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर ये टेक्स्ट को पढ़ेंगे भी। तो लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग आपकी तीनों इंप्रूव होंगी। तो अब ये मैं सेंटेंसेस को थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, और आप इसको मेरे साथ जब रिपीट करेंगे तो आप लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन रीडिंग एंड स्पीकिंग की तरफ। Ich darf dem Kind den Rechner geben. Du darfst der Frau das Auto verschenken. Er darf seinem Freund das Haus vermieten. Sie darf sie ihrem Mann die Armbanduhr nehmen? Es darf heute nicht regnen. Wir dürfen wir den Gästen das Essen servieren? Ihr dürft dem Chef das Projekt vorstellen. Sie dürfen im März nach Deutschland fliegen. Sie dürfen der Frau den Schlüssel geben. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने वर्ब dürfen की कॉन्जुगेशन सीखी, और साथ ही साथ हमने एक्यूजेटिव और डाटिव के सेंटेंसेस बनाए, और उसके बाद हमने रीडिंग और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो एक थम्स अप ज़रूर दें, इस लेसन को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर आपकी कोई राय है या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए हमारे साथ कम्युनिकेट करें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है, हम उसको ज़रूर देखेंगे। और अगर आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आपका जर्मन स्कूल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें, हमेशा शुक्रगुजार रहें। टेक केयर।